सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 5 प्रिंट संस्कृति एवं आधुनिक विश्व इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। प्रश्न 1 निम्नलिखित के लिए कारण बताइए। 1 वुड ब्लॉक प्रिंट यूरोप में 1295 के बाद ही आया। 2 मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में थे और उन्होंने इसकी प्रशंसा की। 3 रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखना शुरू किया। 4 गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता की लड़ाई है। 1 वुड ब्लॉक प्रिंट यूरोप में 1295 के बाद ही आया। उत्तर इतालवी यात्री मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की कला सीखी। 1295 में जब वह इटली वापस गया तो वह यह जानकारी अपने साथ ले गया। यह जानकारी धीरे धीरे इटली से यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंची। 2 मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में थे और उन्होंने इसकी प्रशंसा की। उत्तर धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर ने 1517 में विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर 95 थीसिस कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं की आलोचना करने वाले खारिज की ठोंकी। लूथर की थीसिस की हजारों प्रतियां बहुत जल्दी छापी गईं, जिससे जनता के बीच उनके विचारों को फैलाने में मदद मिली। जब मार्टिन लूथर ने देखा कि मुद्रण में सुधार आंदोलन को प्रज्वलित करने और अंततः प्रोटेस्टेंट धर्म के निर्माण की क्षमता है, तो वे बहुत प्रभावित हुए। 3 रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखना शुरू किया। उत्तर धार्मिक विश्वासों और अवधारणाओं की अनूठी व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रिंट और लोकप्रिय साहित्य द्वारा बढ़ावा दिया गया। इटली के मैनोचियो नामक एक रोलर ने 16वीं शताब्दी में अपने पड़ोस में आसानी से उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। बाइबिल के उनके नए अध्ययन और ईश्वर तथा सृष्टि की उनकी अवधारणा ने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रोधित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी जांच शुरू की तो मैनोचियो को 2 बार पकड़ा गया और अंततः उसे मार दिया गया। 4 गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता की लड़ाई है। उत्तर 1922 में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान महात्मा गांधी ने ये टिप्पणियां की। उन्होंने दावा किया कि कोई भी राष्ट्र अभिव्यक्ति, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। अगर राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त होना था तो ये स्वतंत्रताएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। प्रश्न 2 आप निम्नलिखित के बारे में जो जानते हैं उस पर संक्षिप्त नोट लिखें। 1 गुटेनबर्ग प्रेस। 2 मुद्रित पुस्तक के बारे में इरामस का विचार। 3 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1 गुटेनबर्ग प्रेस। उत्तर यूरोपीय प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गुटेनबर्ग प्रेस से हुई। इसे स्ट्रासबर्ग के मूल निवासी जोहान्स गुटेनबर्ग ने बनाया था। वो वाइन और जैतून के प्रेस चलाने के बारे में जानकार और विशेषज्ञ था, क्योंकि वो एक बड़े खेत में पला बड़ा था। लगभग 1448 में उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और छपने वाली पहली किताब बाइबल थी। 2 मुद्रित पुस्तक के बारे में इरामस का विचार। उत्तर लैटिन विद्वान इरामस पुस्तक मुद्रण से असंतुष्ट था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे विद्रोही विश्वासों का समर्थन करने वाले प्रकाशनों के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ पुस्तकों में उपयोगी ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि अधिकांश पुस्तकें या तो अप्रासंगिक या अतार्किक होती हैं, जो निंदनीय या अधार्मिक धारणाओं को बढ़ावा देती हैं और अंततः विद्रोह को बढ़ावा देती हैं। 3 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस कानून ने सरकार को स्थानीय प्रेस में समाचार लेखों और मोहन राय के समाचार के टुकड़ों को दबाने का व्यापक अधिकार दिया। यदि कोई स्थानीय भाषा का प्रकाशन देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करता है तो उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा तथा उसके मुद्रण उपकरण जब्त कर नष्ट कर दिए जाएंगे। प्रश्न 3 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या अर्थ था? 1 महिलाएं। 2 गरीब। 3 सुधारकों। 1 महिलाएं। उत्तर महिलाएं भी पाठकों और लेखकों जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं, उनमें पढ़ने की आदत में सुधार हुआ है। साक्षरता बढ़ने के साथ ही महिलाओं में पढ़ने लिखने की आदत में भी वृद्धि हुई है।
कई पत्रिकाओं ने महिला शिक्षा के महत्व पर जोर देना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए खास तौर पर कई पत्रिकाएं और किताबें प्रकाशित की गई हैं। प्रिंट संस्कृति के कारण महिलाओं को विभिन्न विषयों, विशेषकर महिलाओं से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने तथा अपनी राय बनाने की कुछ स्वतंत्रता मिली। 2. गरीब। उत्तर यूरोप और भारत में साक्षरता दर बढ़ने के साथ ही छपी हुई सामग्री, खास तौर पर मनोरंजन के उद्देश्य से, सबसे गरीब लोगों तक भी पहुंचने लगी। इंग्लैंड में सड़क के किनारे विक्रेताओं द्वारा पेनी पत्रिकाएं वितरित की जाती थीं और केवल एक पेनी होती थी, जिससे वे सबसे गरीब लोगों के लिए भी सस्ती हो जाती थी। लोक कथाएं और कहानियां वे लोग सुन सकते थे जो अशिक्षित थे। दूसरे लोग उन्हें ये लोक कथाएं और कहानियां पढ़कर सुना सकते थे। पुस्तक मालिक कभी कभी अपनी किताबें थोड़ी कीमत पर किराए पर दे देते थे। भारत में भी 19वीं सदी में मद्रास शहर में बेहद सस्ती छोटी किताबों के बाजार में आने से गरीब लोगों को प्रिंट संस्कृति तक पहुंच मिली। 3. सुधारकों। उत्तर समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सुधारकों ने पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का सहारा लिया। विधवाओं की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना की। कैलाशबाशिनी देवी जैसी कई बंगाली महिला लेखिकाओं ने 1860 के दशक में ऐसी किताबें लिखना शुरू किया जिनमें महिलाओं की कठिनाइयों को उजागर किया गया। इन लेखों में बताया गया कि कैसे महिलाओं के साथ उनके काम करने वाले पुरुषों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें अज्ञानता में रखा जाता था, घर में कैद रखा जाता था और उन्हें कठोर घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर मिलेंगे आपको सभी कक्षाओं के महत्वपूर्ण नोट्स। इनको पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा।